नमस्कार। मैं डॉक्टर राजकुमार संस्कृत सौर्यम चैनल में आप सभी विद्वज्जन सभी छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूं। यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर लें, जिससे संस्कृत के सभी ग्रंथों का पंक्तिशः अध्ययन एवं विशिष्ट व्याख्यानों का आप श्रवण कर सकें, सुन सकें, उसका लाभ उठा सकें। संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए इस वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर करें, जिससे सभी संस्कृत अनुरागियों को इसका लाभ मिल सके। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुजी का संस्कृत सौर्यम चैनल में हृदय से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आइए गुरुजी के श्रीमुख से ग्रंथ का पंक्तिशः अध्ययन करें। धन्यवाद। श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करम्। निर्विशेषं परं ब्रह्म स्वप्रकाशं परावरम् करुणासागरं वन्दे गुरुं पशुपतिं शिवं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं। ईश्वरानुग्रह से इस देदीप्यमान संस्कृत सौर्यम नामक आमुख पटल पर हम सभी वेदांत का साथ साथ अध्ययन कर रहे हैं। इस आमुख पटल पर हमारे विविध विद्या के आचार्यों का अन्यान्य विषयों पर भी व्याख्यान हो रहा है। मैं उन सभी सुकृति आचार्यों के प्रति अपनी प्रणामांजलि विनिवेदित करता हूँ। आप जो इस आमुख पटल पर हमारे साथ आचार्यगण हैं, अपने अपने क्षेत्र के विशिष्ट विद्वान हैं, आपके प्रति भी मैं कार्तज्ञ भाव विनिवेदित करते हुए प्रणाम निवेदित करता हूँ। हमारे इस आमुख पटल के संयोजक डॉक्टर राजकुमार महानुभाव हैं, जो सम्यक रीति से इसका संपादन कार्य कर रहे हैं। मैं उनके प्रति भी साधुवाद प्रकाशित कर रहा हूँ। इस आमुख पटल पर अन्य जो सज्जन वृंद और इस विद्या के स्नातक गण हैं, मैं आप सभी के मंगल की कामना करते हुए आपके हृदयस्थित परमात्मा को अपनी प्रणामांजलि विनिवेदित करता हूँ। हम सभी इस वेदांत के वेदांत सार ग्रंथ का पंक्तिशः अध्ययन कर रहे हैं। हम जब इस ग्रंथ के विषय वस्तु को देखते हैं तो यह अपने आप में एक स्तुत्य कलेवर के रूप में हमारे सामने दिखाई देता है। तुरीय चैतन्य के विषय वस्तु से हम अपना ज्ञान वर्धन करेंगे। वेदांत में जो जीव के 3 विभाग किए गए, प्रथम विभाग जो विश्व है
दूसरा विभाग तेजस है और तीसरा विभाग प्राज्ञ है। यह इसके आध्यात्मिक विभाग हैं। ईश्वर के अधिदैवत रूपों में ईश्वर, हिरण्यगर्भ और विराट, यह उसके 3 अधिदैवत रूप हैं। और इन तीनों से पृथक चतुर्थ जो अवस्था है वह तुरीय है, ऐसा वेदांत सार ग्रंथ के प्रतिपादनकर्ता का कहना है। और उन्होंने इस तुरीय के विवरण के संदर्भ में शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्त इत्यादि श्रुते ऐसा कह करके उन्होंने इसके स्वरूप को प्रकाशित किया है। हमने यहाँ तक यह देखा, विचार किया कि अविद्या की समष्टि और अविद्या की व्यष्टि, इन दोनों से उपहित जो चैतन्य है वह चैतन्य एक ईश्वर है और दूसरा प्राज्ञ है। इसके दृष्टांत के क्रम में ग्रंथकार ने यह पूर्व में प्रकाशित किया है कि वन से अवच्छिन्न आकाश और वृक्ष से अवच्छिन्न एक आकाश है। इसी प्रकार जलाशय में प्रतिबिंबित आकाश और जल में प्रतिबिंबित आकाश, ऐसा उन्होंने दृष्टांत के द्वारा प्रतिपादित किया। इन सभी आकाशों से भी अतिरिक्त एक अनुपहित आकाश है जो न किसी वन से अवच्छिन्न है, न किसी वृक्ष से अवच्छिन्न है, न किसी जलाशयगत जो प्रतिबिंब है उससे वह संपृक्त है, न किसी जलगत प्रतिबिंब से वह संबंधित है। ऐसा वह अनुपहित आकाश है। वैसा ही इस अज्ञान समष्टि से उपहित जो चैतन्य है और अज्ञान की व्यष्टि से उपहित जो चैतन्य है, इन दोनों के अतिरिक्त एक अनुपहित भी चैतन्य है जिसकी कोई उपाधि नहीं है। और वही अनुपहित चैतन्य जो है तुरीय पद से कहा जा रहा है। उसमें उन्होंने मांडुक्योपनिषद के श्रुति का जो है विवेचन किया है। मांडुक्य उपनिषद पर हम जब दृष्टिपात करते हैं तो वहाँ पर बहिष्प्राज्ञ, अंतःप्राज्ञ और प्राज्ञ, यह 3 प्रकार के हमें विभाग मिल रहे हैं। जागरण काल में बहिष्प्राज्ञ है, स्वप्न काल में वह अंतःप्राज्ञ है और सुषुप्ति काल में वह प्राज्ञ है। इन तीनों का यहाँ मांडुक्योपनिषद में विवेचन करके फिर तुरीय का वर्णन किया गया है। जो तुरीय जो है न तो बहिष्प्रज्ञ है, न तो अंतःप्रज्ञ है, न वह प्रज्ञ है, न वह अप्रज्ञ है, ऐसा करके वर्णन है। और वह क्या है? तो वह जो है शिव है, उसको शिव पद से कहा गया है। हम शिव पद का अर्थ करते हैं
परमानंद बोध रूप, ऐसा हम अर्थ करते हैं इसमें प्रमाण। तो जहाँ 10 श्लोकी के प्रथम श्लोक के व्याख्यान के अवसर पर तदेको वशिष्ठः शिवः केवलोहम ऐसा करके आता है, इसकी व्याख्या में श्रीमद् मधुसूदन सरस्वती जी ने कहा है कि शिवः परमानंद बोध रूपः। तो वह जो तुरीय है वह परमानंद बोध रूप है। यह शास्त्रों के व्याख्यानों से हमारे सामने आ रहा है। अब अद्वैत पद भी उसके लिए कहा गया है। आप सभी अद्वैत के विषय से भली भांति परिचित हैं, क्योंकि वार्तिककार जी ने ऐसा कहा है, द्विधेतम द्वैतमित्याहु तस्य भावो द्वैतम द्वैतमित्याहु तद्भावो द्वैतमुच्यते, ऐसा करके उनका श्लोक है। और न विद्यते द्वैतम द्विधा भावो जत्र तदद्वैतम, ऐसा उन्होंने विवरण किया है, व्याख्यान किया है। हम इस व्याख्यान से इस अर्थ की ओर बढ़ते हैं कि जहाँ किसी प्रकार का भेद नहीं है, और हम उस भेद को इस रूप में शास्त्रों में पाते हैं कि जो हमारे सामने सजातीय, विजातीय और स्वगत भेद है। इस प्रकार के भेदों का वर्णन किया गया है। सजातीय भेद, जैसे वृक्ष का अन्य वृक्ष से जो भेद है वो सजातीय भेद है, और वृक्ष का ही अन्य जो उससे विजातीय हैं उनसे जो विजातीय भेद है। और स्वगत भेद के रूप में वृक्ष के अपने अवयवों से जो भेद है उसको हम स्वगत भेद के रूप में लेते हैं। उस ब्रह्म में, आत्मा में, अद्वैत में न तो सजातीय भेद है, न तो विजातीय भेद है, और न तो उसमें कोई स्वगत भेद है, इसलिए वह अद्वैत है। और वह क्या है तो उसको श्रुति ने स्पष्टतया उसके बारे में बताया है कि वह जो है निर्विशेष है। कोई भी उसमें विशेषता, कोई भी उसमें धर्म, कोई भी जाति, गुण, क्रिया नहीं है। वह इन सब से रहित है। तो ऐसा जो हमारे सम्मुख अद्वैत है, शिव है, आनंद है, और मांडुक्योपनिषद में वह शांत है, शांत पद से भी उसको कहा गया है। शांत का अर्थ होता है जिसमें कोई विक्रिया नहीं है, जो बिल्कुल स्थिर है, क्योंकि जिसमें क्रिया होगी वो स्थिर नहीं हो सकता है। इसी को अन्य श्रुतियों में भी निष्कलम, निष्क्रियम, शांतम, निरवध्यम, निरंजनम इत्यादि के रूप में भी कहा गया है। उसमें कोई अंश नहीं है, कोई क्रिया नहीं है, वह किसी प्रकार का उसमें जो है कोई धर्म नहीं है, और वो अखंड है। उसको तुरीय पद से कहा है, और वह तुरीय ही वेदांत का तात्पर्य भूत है। इसको दिखाते हुए ग्रंथकार ने तुरीय की चर्चा की है। अब वह जो तुरीय है, इदमेव तुरीयम
शुद्ध चैतन्यम, जो शुद्ध चैतन्य है, अज्ञानादि तदुपहित चैतन्याभ्याम तप्तायः पिंडवत् अविविक्तं सन् महावाक्यस्य वाच्यम विविक्तं सल्लक्ष्यम इति चोच्यते। यह ग्रंथ है। यहाँ यह जो ग्रंथकार के द्वारा स्पष्ट किया जा रहा है कि यह जो तुरीय है, यह तुरीय शुद्ध चैतन्य है, और वह शुद्ध चैतन्य जो अद्वैत लक्षण है, निर्विशेष लक्षण है, सत्य ज्ञान और आनंद लक्षण है, वह अज्ञानादि तदुपहित चैतन्याभ्याम, यहाँ यह एक समस्त पद उन्होंने डाला है। यद्यपि अगर हम इस वाक्य में अज्ञानादि आदि पद न डालें, अज्ञान तदुपहित यह अगर कहें, तब भी हम ग्रंथ के आशय को जान सकते हैं, क्योंकि समाज के विज्ञ लोग इस बात से परिचित हैं कि अज्ञान तदुपहित चैतन्याभ्याम इस वाक्य से भी बोध हो जाता, अर्थ की प्रतिपत्ति हो जाती, किंतु समष्टि और व्यष्टि रूप यह अर्थ हमारे सामने नहीं आता। हम जब व्याख्या करते हैं, हमारे आचार्य, हमारे महापुरुष, हमारे इस शास्त्र के प्रणेता जब व्याख्या करते हैं तो असंदिग्ध बोध हो लोगों को, किसी को संदेह न हो, इसके लिए पूरा प्रयास करते हैं। ग्रंथकार श्रीमद् सदानंद जी ने, चूँकि उनको अज्ञान समष्टि और अज्ञान व्यष्टि दोनों का आख्यान करना है, अभिधान करना है, इस अभिधान के प्रकाशनार्थ अपने अर्थ को असंदिग्ध प्रकाशन के लिए उन्होंने आदि पद का यहाँ निवेश किया। अज्ञान आदि में हम अज्ञान आदि कहेंगे तो आदि से हम किसका संग्रह करें? तो संग्रह किसी का यहाँ नहीं करना है। यहाँ यह ध्यातव्य है कि अज्ञान जिनका आदि है वो अज्ञान आदि होंगे। किनका आदि जो है अज्ञान है, तो अज्ञान समष्टि में भी अज्ञान है और अज्ञान व्यष्टि में भी अज्ञान है, और इन दोनों का हमें ग्रहण करना है। एतद् ग्रहणार्थ, एतद् संग्रहार्थ हमें आदि पद का देना आवश्यक है। ग्रंथकार हमारे मनीषी और तपश्चर्या से आप्लावित लोग हैं। वो जो बोलते हैं वो बहुत ही सफल अर्थों को लेकर उनके वाक्य होते हैं। हम उन वाक्यों का जब कालांतर में विश्लेषण करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये वो नहीं, उनकी तपस्या, उनका तप, उनका जो है अपना जो वैशिष्ट्य है, उनका जो व्यक्तित्व है वह बोलता है। ग्रंथकार ने आदि पद का जो यहाँ निवेश किया उसका हमें अर्थावबोध इस रूप में हो रहा है कि हमें समष्टि का भी संग्रह करना है और व्यष्टि का भी संग्रह करना है
और समष्टि से उपहित चैतन्य भी हमारे सामने आना है, और समष्टि और व्यष्टि से उपहित चैतन्य भी हमारे सामने आना है। तो यहाँ पर अज्ञान समष्टि और अज्ञान व्यष्टि और इससे उपहित जो चैतन्य है, यह तप्तायः पिंडवत। आप यह अनुभव किए होंगे, जब आप लोहे को आग में डालते हैं तो वह लोहा बिल्कुल वहनीमय हो जाता है। उसमें आप यह नहीं विवेक करते कि अब लोहा गया तो कहाँ गया, क्योंकि उस काल में वो देखने से वह आग का गोला ऐसा हम कहते हैं, लोहे का गोला कोई नहीं कहता है। जिस काल में हम उसको देखते हैं तो हमें जो है बहनी केवल दिखाई देती है, लाल लाल हमें कुछ भी दिखाई देता है, लेकिन व्यवहार हम करते हैं अयो दहती। हमें व्यवहार क्या करना चाहिए? बहनीर दहती। क्यों कि दग्धृत्व का आश्रय जो है वहनी है, दाह बहनी में होता है, वह दग्धृत्व लोहे में हो ही नहीं सकता। लेकिन आप सभी यह भी जानते होंगे कि दग्धृत्वाश्रय बहनीतादात्म्याध्यासात् यथा अयो दहति इति व्यवहारः। यह धर्मराजा ध्वरीन्द्र जी ने अपनी वेदांत परिभाषा में स्पष्ट किया है। क्या स्पष्ट किया है? कि जब हम लोग यह बोलते हैं कि अहम गच्छामि, अहम जानामि, ऐसा हमें बोध होता है, तो अहम यह जो बोध होता है, गच्छामि जानामि, तो अगर यह अंतःकरण का यह जो काम, संकल्प, विचिकित्सा इत्यादि अंतःकरण के धर्म हैं, तो इनका अहम रूप से अभिधान नहीं होना चाहिए। इनका कर्तृत्व भोक्तृत्व यह किसके धर्म है? यह अंतःकरण के धर्म है। तो अंतःकरण का वहाँ पर सन्निधान होने से उसी रूप में अभिधान होना चाहिए, आत्म रूपत्वेन उनका अभिधान नहीं होना चाहिए। तो यहाँ आत्म रूपत्वेन अहम पद के द्वारा उनका अभिधान हो रहा है। ये कैसे हो रहा है? तो उनका कहना है कि अंतःकरण का उस आत्मा में, उस चैतन्य में अध्यास है। तो जब अध्यास हो गया तो जो उसके धर्म हैं वो अंतःकरण में आए, और अंतःकरण के जो धर्म हैं उस आत्मा में आरोपित हो गए। अध्यास की यह विशेषता है कि वह कुछ ऐसा करता है जो स्वाभाविक नहीं होता। तो जैसे बहनी के दग्धृत्वाश्रय बहनी के तादात्म्याध्यास से अयो दहति, वह जो है बिल्कुल उसी के रूप में उसका तादात्म्य अध्यस्त हो गया है। हम लोक में आपने सुना होगा, हम कहते हैं कि इनसे हमारा बड़ा तादात्म्य है। तादात्म्य यही है कि तद्भावापन्न हो जाना। तद्भावापन्नता की दिशा में वह जो समष्टि से उपहित चैतन्य है और व्यष्टि से उपहित चैतन्य है, और वह अज्ञान की जो समष्टि है और अज्ञान की जो व्यष्टि है, ये इतने घुल मिल गए हैं कि हम इनका विवेक नहीं कर पाते। हम इनका विवेक सहज रूप से नहीं कर पाते। और इनका विवेक हम क्यों नहीं कर पाते हैं?
तो इसका कारण भी हमारा अज्ञान ही है, अविद्या ही है। सुधीजनों, आपने एक विद्यारण्य स्वामी का ग्रंथ है पंचदशी, और इस ग्रंथ की साधु समाज में बड़ी प्रतिष्ठा है। जो वस्तुतः विरक्त हैं और कोई लोक संग्रह की उनके भीतर भावना नहीं है, वह इस ग्रंथ का बहुत ही श्रद्धापूर्वक पारायण करते हैं और अनुशीलन करते हैं। केवल पारायण ही नहीं, उसका अनुशीलन करते हैं। और आप उस ग्रंथ को जब देखते हैं तो वहाँ एक हमारे सामने विषय इस तरह का आता है। वह विषय ये है कि ब्रह्म का हमें भान होता है कि नहीं होता है। अभाने न परम प्रेम, भाने न विषय स्पृहा, अतो भानेप्यभातासौ परमानंद तात्मन, ऐसा करके वहाँ आया है। इसका अर्थ क्या है? अगर उस ब्रह्म चैतन्य का हमें भान नहीं है, अभान है, तब तो उसकी परमानंद रूपता या उसमें परम प्रेम कैसे हो सकता है? क्योंकि जिसके प्रति हम प्रेम करेंगे, निरतिशय स्नेह होगा, वह भान, उसका ज्ञान, उसकी प्रतीति होनी चाहिए। अब प्रतीत में हमको यह प्रेम नहीं हो सकता, और अगर उसका प्रेम हो रहा है, हम माने कि अगर उस ब्रह्म चैतन्य का, आत्म चैतन्य का प्रेम हो रहा है, तो विषय से फिर हमारा प्रेम नहीं होना चाहिए। विषय स्पृहा, अभाने न परम प्रेम, भाने न विषय स्पृहा। अगर उसकी प्रतीति हमें होगी तो फिर हम विषय सुख जो क्षणिक है और उससे उच्च कोटि का जब हमें सुख मिला, तो उसके प्रति हम इतना क्यों व्यग्र होंगे, या हमारा यत्न होगा, या हम बिल्कुल उसमें जो है अपनी पुरुषार्थ को लगाएंगे। तो यह माने है कि वह अतो भानेप्यभातासौ, कहा उसका भान हमें होता है, लेकिन उसमें हम भान करने वाला नहीं रहते। भान होने पर भी हम भान करने वाला नहीं होते। प्रश्न है, यह तो आप विरुद्ध बोल रहे हैं। भान भी हो रहा है और हम अभाता भी हैं, अप्रतीता भी हैं, यह दोनों कैसे हो सकता है? वहाँ उन्होंने बहुत सुंदर दृष्टांत दिया है, और वेदांत में इस तरह के दृष्टांत बहुत कम आपको देखने और सुनने को मिलते हैं। क्या उन्होंने दृष्टांत दिया है, यह हमें देखना है। अध्यय त्रिवर्ग मध्यस्थ पुत्राध्ययन शब्दवत, अतो भानेप्यभातासौ, कह रहे हैं कि वो अध्येत्री वर्ग है, जो पाठ करने वाला है वेद का, उसके मध्य में पुत्र उसका बैठा है व्यक्ति का, और वह पुत्र भी साथ साथ में उन वेद की ऋचाओं का उच्चारण कर रहा है। बाहर जो पिता बैठा है या वहाँ है, उसको वह उच्चारण सुनाई दे रहे हैं। सबका उच्चारण है और उस पुत्र का भी उसमें उच्चारण है। ऐसा सत्य है, यथार्थ है, क्योंकि सभी पढ़ रहे हैं, पुत्र भी पढ़ रहा है। लेकिन सामान्य रूप से वह यह जानते हुए कि हमारा पुत्र
पढ़ रहा है या उसका उच्चारण हो रहा है, फिर भी मत्पुत्रस्य अयम ध्वनि ही, हमारे पुत्र की यह ध्वनि है, यह शब्द है, ऐसा उसको विशेष परिज्ञान नहीं होता है। इस विशेष परिज्ञान न होने की दशा में हम यह कह सकते हैं कि भान होने पर भी वह वहाँ पर अप्रतीता है। भान क्यों? क्योंकि उसे सामान्य अवबोध मेरे पुत्र का शब्द, चूंकि सब शब्द को बोल ध्वनि सबकी सुनाई दे रही है, तो उसी के मध्य मेरे पुत्र की भी ध्वनि है। फिर भी पुत्र की ध्वनि का वह जो है प्रतीता नहीं बनता है, वह अभाता बनता है। इसलिए वहाँ पर पुत्र की ध्वनि उसको विशेष रूप से सुनाई नहीं देती। यहाँ यह प्रश्न हुआ कि आखिर पुत्र की ध्वनि को वह विशेष रूप से क्यों नहीं जानता है? ऐसी क्या उसमें वजह है, कारण है जिसको वह नहीं जान पाता है? उसके आप अग्रिम विवरण को देखेंगे तो आया है कि वह विशेष बोध कारण वह पुत्र के विशेष ध्वनि को, शब्द को नहीं जानता है। कहा वह विशेष प्रतिबंधक क्या है जो उसके पुत्र के ध्वनि को उसके ज्ञात होने से रोकता है? वहाँ यह दर्शाया गया कि वहाँ पर समानाभिहार जो है प्रतिबंधक है। समानाभिहार क्या है कि बहुत का साथ साथ जो पढ़ना है, यही उसका प्रतिबंधक है। अगर उसका पुत्र सब मिलकर एक साथ न पढ़ें तो उसके पुत्र की ध्वनि उसको सुनाई देगी। यहाँ हम इस विषय को, इस ग्रंथ के पदार्थ को स्पष्ट करने के लिए उद्धृत किए कि जो वह तुरीय चैतन्य है वह अविविक्तम सन, वह अविविक्त होकर तप्तायः पिंडवत, जैसे तप्तायः पिंड है वो अलग अलग नहीं है कि लोहा क्या है और अग्नि क्या है, घुल मिल गए हैं। उसी प्रकार यह जो ब्रह्म जो तुरीय है और यह जो है क्या बोलते हैं कि आपके अज्ञान समष्टि से उपहित चैतन्य है, अज्ञान की व्यष्टि से उपहित चैतन्य है, और अज्ञान की समष्टि और अज्ञान की व्यष्टि, इससे यह इतना अविविक्त हो गया है, इतना घुल मिल गया है कि हम इसका परिज्ञान नहीं कर पा रहे हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे आप विद्वद्गण यह मानते हैं कि हमारे अहम से इस शरीर में हमें बोध होता है, और इस शरीर में आत्मा है, क्योंकि बिना आत्मा के इस शरीर का अस्तित्व नहीं हो सकता। किसी भी प्राणी के शरीर का अस्तित्व देह का है, इतना बिल्कुल जो है इसमें मिला हुआ है कि उसको उसका बोध करना, उसको विविक्त करके निकाल लेना अत्यंत कठिन है। उसी जल में क्षीर है, दूध है, लेकिन उस दूध के उस जल में होने पर भी सामान्य बुद्धि से, सामान्य विवेक से उसका पृथक्करण नहीं हो सकता। इसलिए उसका एक अलग प्रकार का पृथक विवेक होना चाहिए। यह जो तुरीय है, यह उसी तरह इनके द्वारा ऐसा अभिव्यक्त हुआ है कि वह पृथक नहीं दिखाई दे रहा है,
और अविविक्त होकर के ही वो महावाक्य का वाच्य बन रहा है। आपने यह भी शास्त्रांतर की पद्धति से वाच्य है, ये लक्ष्य है, ये व्यंग्य है, अर्थों का आपने ज्ञान किया है। हम वाच्य को जैसे गंगा पद का वाच्य है, प्रवाह रूप जो भगीरथ रथ खाता वच्छिन्न चलत जल प्रवाह जो हम बोलते हैं, वह वाच्य अर्थ है। क्योंकि गंगा पद को कोई भी व्यक्ति जिसको न भी कुछ बहुत शास्त्र का अवबोध है, उसको आप अगर बोलें कि मैं गंगा जी जा रहा हूँ, तो वो वाच्य अर्थ को ही समझता है। तो वाच्य चूंकि साक्षात अर्थ है उसका, और उसी अभिधा के द्वारा वह हमारे सामने आता है, और उसी में संकेतक ग्रह भी होता है हमारा। ऐसा हम शास्त्रीय विषयों से, जिसको अवापोद्वाप के द्वारा मीमांसा के विद्वान, साहित्य के विद्वान, व्याकरण के विद्वान, या जो वाक्यार्थ बोध में जिनकी ज़्यादा जो है गति है, वो इसका उत्पादन करते हैं कि यह वाच्य अर्थ है, और यह अभिधा नाम की वृत्ति से यह होता है। अब लक्ष्य अर्थ भी जब हम जानते हैं कि लक्ष्य अर्थ को लाने में कहीं न कहीं जो मुख्य अर्थ है, वह अर्थ जब बाधित होगा तभी हम लक्ष्यार्थ की ओर बढ़ते हैं। जैसे गंगा पद का अर्थ जो गंगा का तीर, यह हम ले आते हैं। यह लक्षणा जो शक्ति है, उसके द्वारा, लक्षणा नाम की जो वृत्ति है, उसके द्वारा यह लक्ष्य अर्थ हमारे सामने आता है। और एक व्यंजना नाम की भी शक्ति है, वृत्ति है, जो हमारे सामने व्यंग्य अर्थ को प्रस्तुत करती है। तो जब हम वाच्य अर्थ का अभिधान करते हैं कि वाच्य क्या हो सकता है हमारा, तो जो तत्पद का वाच्य है, वह अज्ञान समष्टि से उपहित जो चैतन्य है, वह तत्पद का वाच्य है। और अज्ञान व्यष्टि से उपहित जो चैतन्य है, वह त्वम पद का वाच्य है। और असी इस क्रिया के द्वारा इन दोनों का हमको ऐक्य जो है बोधित हो रहा है। तो यह जो तुरीय है, यह वाच्य होता है। और कब वाच्य होता है कि जब यह अविविक्त होता है, और अविविक्त होकर के यह तत्वमस्यादि वाक्य का वाच्य अर्थ होता है। सुधीजनों, हमने इन विषयों का, इन वाक्यों का अर्थावधारण के लिए हम बहुत सारे ग्रंथों का आलोडन जब करते हैं, तो प्राप्त होता है कि कुछ जो उपनिषद हैं, कुछ जो श्रुतियां हैं, वो तत्पद के वाच्यार्थ का समर्पण करती हैं। कुछ जो उपनिषद वाक्य हैं, वो त्वं पद के वाच्यार्थ का समर्पण करती हैं। कुछ तत्पद के लक्ष्यार्थ का समर्पण करती हैं, और कुछ त्वं पद के लक्ष्यार्थ का समर्पण करती हैं। ये आपको इनके अर्थों को, जैसे तत्पद के वाच्य अर्थ का समर्पण करने के लिए यह प्रसिद्ध श्रुति है, जिसका हम आनयन करते हैं, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते। इस श्रुति के द्वारा तत्पद के
वाच्यार्थ की प्रतीति हो रही है, लेकिन वही तत्पद के लक्ष्य अर्थ की प्रतीति के लिए जब हम शास्त्र में प्रवेश करते हैं तो हमें दिखाई देता है कि इसके लिए हमें जो है सत्यम ज्ञान मनंतम ब्रह्म, यह तैत्तिरीय श्रुति के द्वारा हमें तत्पद के लक्ष्यार्थ की प्रतीति हो रही है। और इसी प्रकार बृहदारण्यक उपनिषद में जहाँ यह दृष्टांत दिया गया कि महामत्स्य जो है वह दोनों किनारों से संबंधित होता है, कभी इस किनारे पर और कभी उस तीर पर जाता है, ऐसे ही यह आत्मा स्वप्नांतंच बुद्धांतंच ऐसा करके इन अवस्थाओं में जाता है। इस दृष्टांत से जो हमारे सामने यह श्रुति का कथन हुआ वह त्वम पद के वाच्यार्थ के रूप में सामने आता है। उसी प्रकार जोयम विज्ञानमय हृदयंतर ज्योति ही ऐसा करके पुरुष ऐसा करके जो वर्णन आया है, यह त्वं पद के लक्ष्यार्थ की प्रतीति के लिए हमारे सामने आता है। हम इतना विश्लेषण यहाँ करेंगे कि यहाँ पर वेदांत सार के प्रणेता महर्षि का यही अभिप्राय है कि उस तुरीय का इन चैतन्य से वस्तुतः कोई भेद नहीं है। वो बिल्कुल जो है, जो विवरण वहाँ है वस्तुतः वह तुरीय ही है, लेकिन वही तुरीय चैतन्य अज्ञान और उसके उपहित चैतन्य के द्वारा तप्तायः पिंड की तरह जब अविविक्त होता है तो महावाक्य का वाच्य होता है, और जब विविक्त होता है, जब बिल्कुल वह अलग अलग हो जाता है तो उसका लक्ष्य होता है। इसको हम और स्पष्ट तरीके से और स्पष्ट विधि से और स्पष्ट प्रक्रिया से हम जब महावाक्य का निरूपण करेंगे तो पढ़ेंगे, हम वहाँ देखेंगे, हम विचार करेंगे और हम उस विषय वस्तु को अपने अध्ययन की सुकरता के लिए शास्त्रांतर की परिधि में रह करके समझेंगे। हम आगे बढ़कर जब देखते हैं तो यह अस्य अज्ञानस्य आवरण विक्षेप नामकम अस्ति शक्ति द्वयम ऐसा करके वर्णन है। इसका अर्थ है इस अज्ञान का, यह जो अस्य अज्ञानस्य अस्य, तो अभी जो हमने अज्ञान का वर्णन किया, इस अज्ञान का आवरण और विक्षेप नामक दो शक्ति है। इसमें आवरण और विक्षेप रूप सामर्थ्य जिसमें है ऐसा यह ज्ञान है, और उसकी यह दोनों शक्ति है, एक शक्ति आवरण और दूसरी शक्ति विक्षेप। आवरण शक्ति क्या है? आवरण शक्ति स्थावत अल्पोपि मेघो, जैसे थोड़ा भी मेघ अनेक योजनायता आयतम, अनेक योजन आयत वाला, विस्तार वाला। यद्यपि हम यहाँ ध्यान दें तो यह दृष्टांत क्रम से हमें यह बात कह रहे हैं कि जैसे आवरण शक्ति क्या है कि अल्प भी अल्प है, मेघ अल्प है, फिर भी वह अनेक योजन आयत वाले आदित्य मंडल को अवलोकयित्री नयन पथ विधायकतया, अवलोकयिता के जो देखने वाला है उसके नयन पथ का पिधान करता है, उसको जो है वह रोक देता है, उसको पिधान कर देता है। नयन पथ को जब वो देखता है तो उस अवलोकयिता के देखने वाले के नेत्र को वह जो है पिधान कर देता है। क्यों
कि वह जो मेघ है, मेघ उसको जाने नहीं देता। सूर्यमंडल बहुत आयत है, बहुत विस्तार वाला है, फिर भी हम देखते हैं कि मेघ उसको ढक लेता है। तो मेघ कैसे ढक सकता है? क्योंकि मेघ तो परिच्छिन्न है, वह एक देश में है, उसकी जो है बिल्कुल एक सीमा है, बहुत अल्प है। फिर भी वह अनल्प जो आदित्य मंडल है उसका वह जो है आवरण करता है। कैसे आवरण करता है? कि हमारे नेत्र का वह पिधान कर देता है। हमारे नेत्र के पथ को हमारा नेत्र जिस रूप में जाना चाहता है उसको रोक देता है। यथा आच्छादयति वह, जैसे हमको यह होता है किसने आच्छादन किया है, वस्तुतः उसने किया नहीं है, लेकिन करने वाले की तरह, क्योंकि सूर्य का आच्छादन मेघ नहीं कर सकता, फिर भी हमारे नयन पथ का पिधान करने से हम यह व्यपदेश करते हैं, यह व्यवहार करते हैं कि उसने जो है आच्छादन किया है। तथा अज्ञानम, इसी प्रकार अज्ञान भी अपरिच्छिन्नम अपि आत्मानम, अपरिच्छिन्न जो आत्मा है, क्योंकि आप इस वस्तु को, इस विषय को इस रूप से देखें, जैसे हम कहते हैं कि ब्रह्म का अज्ञान ने आवरण किया है। ब्रह्म इतना व्यापक, बृहत्वाद बृंहणत्वाद वा आत्मैव ब्रह्मेति गीयते, जो इतना व्यापक है, जो सबका परिवृंहण करने वाला है, जिसकी कोई जो है सीमा नहीं है, तो उसका विधान करने वाला, आवरण करने वाला कम से कम उससे बड़ा न हो, लेकिन उतना तो उसको होना ही चाहिए। क्योंकि अगर कहीं भी उस ब्रह्म को ढकने से रोका तो उसका प्रकाश फिर होने लगेगा। इस बात को हम जब यह रखते हैं, यहाँ प्रश्न करते हैं कि वो उसका आवरण करने वाला उसके समान तो होना ही चाहिए, और उसके समान होने वाला परिच्छिन्नम कह रहे हैं कि नहीं, ये तो परिच्छिन्न है। यह अज्ञान परिच्छिन्न होने पर भी उस आत्मानम अपरिच्छिन्नम, उस अपरिच्छिन्न आत्मा का जो असंसारिणम, जो असंसारी है, जो संसरण धर्मा नहीं है, उसका अवलोकयित्री बुद्धि विधायकतया, देखने वाले के बुद्धि का वह आवरण करता है। देखने वाले की जो बुद्धि है और उस बुद्धि से अवच्छिन्न जो चैतन्य है, उस चैतन्य का वह आवरण करता है। क्योंकि उस परब्रह्म को जो इतना असीम और अपरिच्छिन्न है, उसका वह आवरण कर ही नहीं सकता। क्यों आवरण नहीं कर सकता? कि यह ज्ञान परिच्छिन्न है, इसकी जो है सीमा है। दूसरी बात कि यह अज्ञान कोई पारमार्थिक नहीं है। भला पारमार्थिक जो तीनों कालों में वस्तु है ब्रह्म, तीनों कालों में जिसकी सत्ता है, जिसकी सत्ता कभी न्यून नहीं होती, ऐसा जो आत्मा ब्रह्म निर्विशेष चैतन्य है, उसका अपरमार्थभूत अज्ञान कैसे आवरण कर सकता है? यह हमारे सामने जरूर प्रश्न है। तो हम यह माने कि यह अज्ञान अपरिच्छिन्न न होकर परिच्छिन्न है। परिच्छिन्नता इसकी इस अर्थ में है कि यह देशतः, कालतः, वस्तुतः तीनों रूपों से परिच्छिन्न है। तो जब यह परिच्छिन्न है तो ये कैसे अपरिच्छिन्न का आवरण कर सकता है? कैसे उसकी जो है वह विधान कर सकता है? इस शंका के उपस्थित होने में ग्रंथकार का यह कहना है, चूंकि हम वेदांत सार के अनुसार पदार्थों का विश्लेषण और संश्लेषण कर रहे हैं, हम
जहाँ जरूरत पड़ रही है, आवश्यकता पड़ रही है, वहाँ अन्य ग्रंथों के जो समसामयिक विषय हैं, पदार्थ हैं, उनको लेंगे। हमें जहाँ सुकरता होगी वहाँ जो ग्राह्य है उस ग्राह्य ग्रंथ के विषय को, पदार्थ को लेंगे। तब हमारे जो प्रतिपादन है, निरूपण है, विषयावबोध है, उसमें सुकरता होगी। हम यहाँ ग्रंथकार के आशय से चल रहे हैं कि वह अज्ञान किसी भी प्रकार से निर्विशेष आत्मा के अपरिच्छिन्न आकार को, अपरिच्छिन्न जो उसका स्वरूप है उसको नहीं ढक सकता। क्यों नहीं ढक सकता? कि यह परिच्छिन्न है। तो जब यह परिच्छिन्न है तो ये कैसे ढका? कहा यह नहीं ढका उसको, यह तो ऐसा करता है कि देखने वाला जो दृष्टा है, जो प्रमाता है, उसके नयन पथ का वह विधान करता है, उसकी बुद्धि का वह आवरण करता है। कहा बुद्धि देश में भी बुद्धिवच्छिन्न जो चैतन्य है, अंतःकरणावच्छिन्न जो चैतन्य है, उसका आवरण यह अज्ञान करता है। यह अज्ञानम किसका आवरण करता है? तो उस चैतन्य का आवरण करता है। कहा कौन सा चैतन्य वो है? कहा अंतःकरणावच्छिन्न जो चैतन्य है, अंतःकरण देश में रहने वाला जो चैतन्य है, उस चैतन्य का यह आवरण करेगा। हम पूरे का आवरण क्यों माने? जिसके आवरण को मानने से हमारे शास्त्र के विषय सुलझ जा रहे हैं, उसी का आवरण माने। हम उस ब्रह्म चैतन्य का आवरण करता है अज्ञान, इसको यही कहें कि वह बुद्धि से अवच्छिन्न जो चैतन्य है, उस चैतन्य का हमारी बुद्धि का वह आवरण कर लिया। और हमारी बुद्धि का जब आवरण करता है, अवलोकयित्री बुद्धि यथा आच्छादयति व तादृशम सामर्थ्यम, हम उसको कहते हैं कि वह आच्छादन, तो उसका ऐसा सामर्थ्य है। क्यों सामर्थ्य है? कि यह ग्रंथ में जो है, यह प्रमाण रूप से हमारे आचार्यों ने इस मत को कहा है। क्या कहा है? घनच्छन्न दृष्टिर घनच्छन्न मर्कम यथा मन्यते निष्प्रभम चाति मूढ़ः तथा बद्धवद् भाति यो मूढ़ दृष्टे सनित्योपलब्धि स्वरूपो हम आत्मा। यह इन्होंने प्रमाण रूप से दिया। क्या? घन से घनच्छन्न दृष्टि, वह जो मेघ है उसको घनच्छन्न दृष्टि घनच्छन्न मर्कम यथा मन्यते निष्प्रभम चाति मूढ़, उस मूढ़ की जो दृष्टि है वह चूंकि मेघ से आच्छन्न है, मेघ से वह रोक दी गई है। हम देख रहे हैं लेकिन नहीं देख पाते, क्योंकि उस दृष्टि का, उस हमारे ज्ञान का वह मेघ ने जो है आच्छादन कर दिया है, रोक दिया है उसको। लेकिन वह क्या समझता है कि वह सूर्यमंडल जो है मेघ से आच्छन्न है। सूर्यमंडल, आदित्य मंडल को मेघ कैसे जो है आच्छन्न कर सकता है? एक आप ऊपर जब आकाश में जाएं तो मेघ बहुत नीचे है, सूर्य तक यह पहुँच ही नहीं सकते, क्योंकि यह तो बहुत नीचे इनकी अवस्थिति हम देखते हैं जब हम विमान वगैरह से जाते हैं। इतने विस्तृत सूर्यमंडल को कैसे जाकर यह आच्छादित कर सकते हैं? तो ग्रंथकार का कहना है नहीं, यह देखने वाले की दृष्टि का आच्छादन करते हैं। यथा मन्यते निष्प्रभम चाति मूढ़, और वह जो मूढ़ व्यक्ति है वह उन मेघ खंडों के आच्छादन करने से
वह क्या मानता है कि वह आदित्य मंडल ही आच्छन्न हो गया है और उस सूर्य को वह निष्प्रभम, सूर्य में प्रभा नहीं है, ऐसा मान बैठता है। तथा बद्धवद भाति जो मूढ़ दृष्टे, जो मूढ़ दृष्टि का, जिसकी दृष्टि जो है बिल्कुल मूढ़ है, वह मूढ़ दृष्टि वाला व्यक्ति बद्धवद भाति, उसको वह बद्ध की तरह दिखाई देता है। ऐसा नित्योपलब्धि स्वरूप, ऐसा जो नित्य उपलब्धि स्वरूप है वह हम आत्मा हैं। उसको हमें अज्ञानवशात वह बद्ध की भांति दिखाई देता है, नहीं तो वह बिल्कुल बंधन से रहित है। न निरोधो न चोत्पत्तिर न बद्धो न च शासकः न मुमुक्षुर न वै मुक्ता इति सा परमार्थता। वेदांत में यह भी सिद्धांत आपको सुनने को मिलेगा। न निरोधः, कोई निरोध नहीं है, न चोत्पत्ति, कोई उत्पत्ति भी नहीं है। लेकिन जब तक आप उस स्तर तक न पहुंच जाए, आपको सब कुछ करना है। आपको जब बच्चा पहली बार पढ़ने जाता है, माता पिता उसे हाथ पकड़ करके क ख लिखाते हैं, लेकिन वही बालक जब बड़ा हो जाता है तो आंख बंद करके क ख लिखता है और बहुत त्वरित किसी विषय को लिख देता है, पढ़ देता है, इसलिए कि उसकी योग्यता का अब दूसरे तरह का स्वरूप सामने आ जाता है। इसी तरह जब हम इन प्रपंच के विषयों का, इन वेदांत के प्रतिपादित तत्वों के सहारे जब हम वहाँ तक पहुँच जाते हैं तो हमें यह दिखाई देता है कि न निरोध है, न उत्पत्ति है, न कोई बद्ध है, न कोई शासक है। इस प्रकार की चीज़ जब व्यवहार में ही, भेद में ही दिखाई देनी है, तो भेद के नष्ट होने पर तो कोई भी वस्तु नहीं है। देहात्म प्रत्ययो यद्वत् प्रमाणत्वेन कल्पितः ब्रह्म साक्षात्कारानंतरम ही घटादि नाम बाधा। घटादि जो प्रपंच है वो तभी तक दिखाई दे रहा है जब तक कि हमें ब्रह्म वृत्ति, ब्रह्मबोध नहीं हुआ है। इस चर्चा को, इस विषय का उत्थापन इन्होंने इस रूप में किया। अनयैव आवरण शक्त्यावच्छिन्नस्य आत्मनः कर्तृत्व भोक्तृत्व सुख दुख मोहात्मक तुच्छ संसार भावनापि संभाव्यते यथा स्वा ज्ञानेनावृतायाम रज्ज्वाम सर्पत्व भावना। ग्रंथकार का कहना है कि यह जो आवरण शक्ति से अवच्छिन्न जो आत्मा है, आवरण शक्ति ने आत्मा को आवरण शक्ति के द्वारा उसका प्रकाश होना चाहिए, उसका प्रकाश नहीं हो रहा है। तो जब उसका प्रकाश नहीं हो रहा है और वो तीनों कालों में प्रकाशित है, तीनों कालों में ज्ञान रूप है, तो क्यों उसका प्रकाश नहीं हो पा रहा है? क्यों कि अज्ञान है, अविद्या है। तो अविद्या है, इतने से तो उसका प्रकाश रुकेगा नहीं। कहा नहीं, उस अविद्या में एक शक्ति है। कहा शक्ति से व्यक्ति परिचित है। अगर वहनी में दाहकता न हो, वहनी से कोई नहीं डरता। मृत्यु से डरने का अभिप्राय यही है कि उसके प्राण का वियोग हो जाएगा। मृत्यु से भी कोई नहीं डरता, लेकिन मृत्यु से हर आदमी रोग से डरता है। रोग से डरने का आशय यही है कि उसको अपने प्राण खो जाने का भय है। हम उस अविद्या को, उस अज्ञान को, इसलिए जो है हमारे लिए वह प्रश्न बना हुआ है कि वह अज्ञान की एक शक्ति है, आवरण शक्ति, जो तुरंत ढक लेता है। हम हर चीज़ चाहते हैं। हमने जीवन में, हम जब बहुत सूक्ष्म रूप से देखें तो हम जीवन में यही चाहते हैं कि हमारे समक्ष जिससे हम संबंध करें, जिससे हम अपना
अपना माने वह हमारे सामने अनावृत हो, वो आवृत न हो। हम बोलते हैं कोई बात मत छुपाओ, सारी बात बताओ। अगर कोई चीज़ छुपाई जाएगी तो लोग की स्थिति बिगड़ सकती है। आप लोग में भी न्यायालयों में देखें, हमारे न्यायाधीश महोदय जो अत्यंत निपुण और कुशल और कुशाग्र क्षमता के हमारे बीच हैं, वो लोग कहते हैं आप कोई चीज़ मत छुपाओ। हमारे जो अन्य हम कहीं जाते हैं तो व्यक्ति बोलता है, गुरु बोलता है शिष्य से, तुम्हें नहीं आ रहा है उसको बताओ। क्यों? कि हमें आवृत में दुख होता है और अनावृत में सुख होता है। हम जब सुनते हैं किसी मित्र का कि हमसे बड़ा लगाव है उनका, तो हम खुश होते हैं। उसका यही कारण है कि हम आवरण काल में दुखी और अनावरण काल में हमारे सुख का परिचय होता है, हम सुखी होते हैं। हम किसी रहस्योद्घाटन पर विज्ञान के हमारे जितने भी मनीषी हैं, जब उनके आवृत कोई वस्तु होती है तो उन्हें सुख मिलता है। तो यह जो अविद्या का आवरण है, यह हमें दुख ही देता है, सुख नहीं देता। और जो हमें सुख रूपता की प्रतीति संसार काल में हो रही है, यह प्रतीति मिथ्या है। तो इतना तो स्पष्ट है कि इस अविद्या का जो आवरण होता है, उस आवरण शक्ति से प्रभावित हम होते हैं और उस आवरण शक्ति के विषय वस्तु को वेदांत के माध्यम से हम जानेंगे। आप सभी सुधीजन हमारे इस चर्चा में हमारे साथ सम्मिलित हैं। हम आप सभी के प्रति जो है कार्तज्ञ भाव प्रकाशित करते हुए आपके लिए धन्यवाद का प्रकाशन कर रहा हूँ।